समझे कि छक्के लगाते हैं अभिषेक या बाकी जो है सूर्य कुमार यादव आके वो इम्प्रोवाइज करते हैं, उसके पीछे आप देखें एक तो स्किल लेवल, एक तो मेहनत, दूसरा फंडामेंटल स्ट्रांग है। वहां पे जब टफ बॉलिंग हो रही होती है तो सीधे बल्ले से भी खेलते हैं, सिंगल्स भी लेते हैं और एक तरह से रिदम पकड़ती है भारत की बैटिंग। और उसके बाद इंडिया वर्सेस यूएसए, एंड इंडिया इज इन सच फोर्स एंड इन सच फॉर्म, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यूएसए उनके सामने कोई मुकाबला दिखा पाएगा। लेकिन यूएसए ने आज पावर प्ले बॉलिंग की बदौलत ऐसी फिनोमिनल फाउंडेशन आज रखी और ऐसी बॉलिंग परफॉर्मेंस डाली जिसका यकीन किसी को नहीं था। एवरीबडी इज स्टन्ड, एवरीबडी इज इन अ स्टेट ऑफ डिसबिलीफ कि भाई ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन उसका सामना था सूर्य कुमार यादव से। कैप्टन नॉक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 84 रन्स एंड द बॉय एंड द मैन केप्ट ऑन फाइटिंग और इसकी बदौलत इंडिया को 161 रन्स मिल गए। लेकिन फिर देखना है कि सामने जो टीम है उसकी बैटिंग लाइन क्या है। उसके अंदर अभिषेक शर्मा है, किशन है, कप्तान उनका सूर्य कुमार यादव है, दुबे उस टीम के अंदर मौजूद है, हार्दिक पांड्या है, फिर अक्षर है। ये एक बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है जिसको इंडिया जो है कैरी करता है अपने साथ एंड दे बैक देमसेल्फ। बड़ी अजीब सी मिलीजुली पारी रही है इंडिया की और एंड पे फिर सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी की बदौलत इंडिया 161 रन बनाने में कामयाब हो गया है। तो मेरे ख्याल में जिस पोजीशन पे था यूएसए, दे मिस द अपॉर्चुनिटी, बट एप्रिसिएशन है यूएसए के लिए। इंडिया जैसी माइटी बैटिंग लाइनअप को उन्होंने लगाम लगा के रखी। 76 पे 6 आउट हो गए, कितने 6 आउट हो चुके थे एग्जैक्टली। डिफरेंस बिटवीन टैलेंटेड एंड पर्ची प्लेयर्स, रियलिटी आपको बताऊंगा यार, और आपको बड़ी हद तक रियलिटीज पता भी होंगी क्योंकि एक कंट्री है, बिल्कुल दोनों साथ साथ कंट्री है कि हम पाकिस्तान जिसमें मैं बैठा हुआ हूं और एक हमारे साइड पे हमारे पड़ोसी इंडिया वाले, एक इस सारी चीजें सेम है। लेकिन उधर के टैलेंट की बात करो तो आप बोलोगे भाई माशाल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे ही आप पाकिस्तान में आ जाओगे आपको टैलेंट मिलेगा ही नहीं। समझ नहीं आ रही थी हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद जानबूझ के आउट हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस इंडियन टीम दिखा रही है पास ईयर से, पास मंथ से, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता उनसे। जिस तरीके से इंडियन टीम हार ही नहीं रही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लग रही, नहीं तो मिडिल ऑर्डर आके मार देगा। लेकिन आज यूएसए ने जिस तरीके से इंडियन ओपनर्स को काबू में किया है, मिडिल ऑर्डर को काबू में किया है, बस बीच में टेल एंडर और सूर्य कुमार यादव, द स्काई द कैप्टन इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेली है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये जो मैच उसने बचाया है ना, अगर ये 100-120 बचाया, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वानखेड़े का विकेट है जो कि हिस्टोरिकली बैटिंग सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर आपको हाई पेडिग्री नॉक्स दिखेगी, कैसा टोटल दिखेगा। लेकिन वेल डन टू यूएसए, छोटी टीम है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फाइट दिखाई है, और यहां विकेटें गिरना यहां मेरे लिए शॉकर नहीं है, मेरे लिए शॉकर है जिस तरह का गेम प्लान बना के यूएसए के बॉलर्स आए थे। अभिषेक के लिए डीप कवर के अंदर फील्डर खड़ा किया, जैसे ही अभिषेक आउट हुआ अगला बैटर आया, वो फील्डर डीप थर्ड मैन के ऊपर स्विच हो गया। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स थे कि जो आपको बता रहे थे कि यूएसए का बैकरूम होमवर्क कितना जबरदस्त किस्म का हुआ था। ईशान किशन को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप वो टेम्प्ट करते रहे, क्योंकि ईशान को आप मिडिल और लेग पे पिच करोगे वो आपको ऐसी धुन नहीं लगाएगा। न्यूजीलैंड में भी हमने ये चीज देखी थी दैट दे वर पिचिंग हिम ऑन द मिडिल और द लेग, और ईशान किशन उनको बख्शने का नाम नहीं ले रहा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने यही गेम देखी थी। लेकिन आज इस तरीके से ना होमवर्क हुआ था यूएसए के बॉलर्स का, लिटरली, मतलब इट इज इन अ पोजीशन जहां बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या वाकई अपसेट लोड होने वाला है, क्या वाकई यूएसए कैसे टोटल पे इंडिया को रोक लेगा जो बिल्कुल ही नामुनासिब हो जाएगा, शायद डिफेंड ना हो पाए। 162, देखो ये विकेट जिस तरह दिख रही थी ऐसा लग रहा था फ्लैट विकेट है। सूर्य कुमार यादव ने भी ये टॉस पे बोला, लेकिन जिस तरह विकेट खेला ये तो 2 पेस निकला और सारे बैटर्स वर स्टक इन अ मोमेंट दैट शायद बैटर्स को भी ये यकीन नहीं था कि जो बॉलें हमें पड़ गई, जो गलतियां हमसे करवा दी गई, शायद हम मेंटली तैयार ही नहीं थे गलतियां करने के लिए। यूएसए has stunned every one of us, और सामने सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह फाइट दिखाई है उसकी भी उतनी दाद बनती है। इट वाजंट फॉर एनी अदर बैटर इन टीम इंडिया। ईशान किशन, तिलक वर्मा, अभिषेक के पहला विकेट निकलने के बाद उन्होंने अपनी इंटेंट को ड्रॉप डाउन नहीं किया। और जो हाई इंटेंट क्रिकेट होती है, हाई इंटेंट क्रिकेट में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हो वहां हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, लेकिन हाई फेलियर्स भी बहुत सारी दफा आपको देखते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव के गट्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह अली खान एंड ऑल द रेस्ट ऑफ द बॉयज, मोहम्मद मोहसिन, जिस तरह इन लोगों ने अपने सामने एक बड़ी टीम हु इज द बेस्ट इन द बिजनेस इस टाइटल का डिफेंस कर रही है, अपने घर पे खेल रही है, और जो पीछे फॉर्म लगी हुई है वो ऐसी फिनोमिनल है कि 115 रन 10 ओवर, 155 रन 10 ओवर में बन रहे हैं, 200 रन यहाँ 15 ओवर में बन रहे हैं। उस टीम के सामने वो बॉडी लैंग्वेज को लेकर आना, तो भाई यहाँ दाद बनती है यूएसए की टीम की और उनकी बॉलर्स की, क्योंकि ड्रीम इवेंट था ना। इसमें तो सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी खेल रहे हैं, एक अली खान और एक मोहम्मद मोहसिन, और मोस्ट ऑफ देम तकरीबन 11 में से 8 खिलाड़ी वो हैं जो कि इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स हैं, और वो प्लेयर्स हैं जिनके सपने यहाँ पूरे नहीं हुए, जो इंडिया से क्रिकेट खेल ना सके। टीम तो इनकी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स साइड या बीसीसीआई के जो मसाइल है या पॉलिटिक्स जो होती है, इन सारी पॉलिटिक्स में इनके प्लेयर्स जो हैं ये बेचारे सफर कर रहे हैं। इनका बीच में कोई ऐसे जमल दखल है नहीं, इनको तो जो कहा जाता है वो ये कर लेते हैं। तो जिसमें से इनकी जो पहले बात हो रही थी जब विराट खेलते थे, रोहित खेलते थे, उनकी प्ले की उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी बात होती थी, जिसकी वजह से उनका नाम बना रहता था। इस टीम में परफॉर्मेंस भी लड़के करते हैं, लेकिन एक जब से गौतम गंभीर टीम के अंदर आए
तो एक अजीब से प्रेशर के और क्रिटिसिज्म के अंदर मुब्तला हो गई है ये भारत की टीम, क्योंकि सियासी चाल चलन बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिए हैं भारत की टीम ने, जो कि मजबूरी है प्लेयर्स की, क्योंकि मजबूरी ये है कि आपको जो बीसीसीआई कहेगा वो आपने करना है, और बीसीसीआई की मजबूरी ये है कि घर की बात है, सारी पार्टी उनकी घर की है, जो भी सारा आप लोगों को पता है, जय शाह और ये सारे, तो जो उनको पार्टी कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, वो जो है ना करेगा बीसीसीआई, और बीसीसीआई जो कहते हैं प्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से इतनी हाईलाइट नहीं है आजकल इनकी चीजें हो रही हैं। 77 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर सूर्या कुमार यादव ही टुक हिज टाइम, लेकिन फिर आपको पता है कि बैटिंग बड़ी लाजवाब करता है और ये ऑफ साइड की बॉल्स को उठा के लेग साइड पे और आखिरी ओवर में भी बहुत कुट लगाई है और जाके अपनी टीम को 8 के ऊपर का रन रेट जो है वो लेके गया, 161 हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो आखिरी 2-3 ओवरों में कुट लगी है यूएसए की, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। भाई साहब सबको ही सरप्राइज कर दिया कि 76 पे 77 पे 6 खिलाड़ी आउट इंडिया के, एक ओवर में 3 खिलाड़ी आउट, और वहां से जो कमबैक था ना भाई, कैप्टन नॉक खेल के गया ये, और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। यूएसए ठीक है, उनका वो अली खान बॉलर एंड पे नहीं था, और जो कुट खाने का जिम्मेदारी फिर आई है वो जनाब शुभम रांझे, सॉरी ये जो तो सबको ही पड़े हैं, एंड तक रन पड़े, स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर गए। अब स्पिनर्स का बीच में यहाँ पे नेटवालकर 4 में 65 रन देके गया, 4 ओवरों में 65 रन नेटवालकर। तो नेटवालकर के नट बोल्ट जो है वो कस दिए एंड पे, वो अली खान बचा नहीं, वो आपको पता बाहर चला गया, 2 ओवर अच्छे उसने करवाए, 13 रन एक खिलाड़ी आउट। और फिर एंड पे आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव दैट हाउ डेंजरस ही कैन बी, उसका होम ग्राउंड है, वो कैप्टन भी है, और जब टीम को अब यहाँ पे जरूरत थी तो उसने परफॉर्म करके बताया। और मेरी जाती राय ये है कि बोर्ड पे उसने उतने रन जरूर डाल दिए हैं कि इंडिया ये डिफेंड कर सकता है। हाँ 130-35 होते, यू नेवर नो, छोटा टोटल है, ग्राउंड यहाँ पे 152-54 के आसपास ही है लोएस्ट टोटल जो डिफेंड किया, तो उसके पार जाके अब 161 डाल दिए, और आखिरी 3-4 ओवर जो है वो इंडिया के मकसद के निकले हैं। जिस तरीके से इंडिया बैटिंग करता है, और बार बार जो मार खाने की सीमा थी वो नेटवालकर की थी, सौरभ नेटवालकर। बुमराह नहीं खेल रहा, जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहा, 161 है, बुमराह नहीं खेल रहा। ये तो शुक्र अदा करे इंडियन टीम के सूर्या कुमार यादव ने एम्बैरेसमेंट से इंडिया को बचा लिया है। लास्ट 5 ओवर्स के अंदर 67 रन जो उसने कर दिए, 77 के ऊपर 6 आउट हो गए हुए थे यूएसए के अगेंस्ट, 77 पे 6 आउट, उसके बाद वो लेके चला गया 161 के ऊपर, एक फाइटिंग टोटल दे दिया है। और सबसे बड़ी चीज, बुमराह नहीं खेल रहा। अगर बुमराह होता तो ये बहुत ज्यादा रन से, लेकिन बुमराह नहीं है, और यूएसए की टीम को हल्का मत समझे, इसने जो पिछले साल हमारे साथ किया था ये इंडिया के साथ भी कर सकती है भाई साहब। और देखिए यूएसए की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एक कृष्णा मूर्ति मैंने सुना है बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने एमएसएल में बड़ी अच्छी जो है ना तबाही की बैटिंग करती है। एंड्रिस गोस बहुत जो है ना छुपा रुस्तम प्लेयर है, दुनिया भर में जो है ना वो लीग्स खेल रहा होता है। और यूएसए की बैटिंग मैं समझता हूं कि जितना स्कोर भी अब सूर्य कुमार यादव ने करवा दिया, 161 हो गया, प्रेशर में तो वो आ गया। देखो अगर 120-130 पे रोक लेते तो चांस होता। अब देखो अगर इंडियन बल्लेबाजों को मुश्किल हो रही है, वो इंडियन बैटिंग जिसने अभी न्यूजीलैंड का बुरा हाल करके रख दिया। इस परफॉर्मेंस पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।